अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक किस्म की ये लेके आई हूँ पपड़ी। और आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी मेरे तरीके से। आधा किलो मैदा लेना है आपने, 1 कप तेल लेना है और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो सा आपने अजवाइन लेनी है। तो अब इसके में तेल डाल के इसको अच्छी तरह पहले गूंद लेना है तेल में, क्योंकि इतना होना चाहिए कि ये रब होना शुरू हो जाए। जब एक दूसरे के साथ आटा चिपकने शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छे तरीके से डो तैयार कर लिया है। अब देखिए आपके सामने मैं तेल डाल के अच्छी तरह इसकी डो तैयार कर रही हूँ और इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने, ताकि इसकी डो बहुत अच्छे तरीके से बने। अक्सर लोग मैदे में तेल कम डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी पपड़ी क्रिस्पी नहीं बनती, तो वो कहते हैं कि हमसे पपड़ी सही तैयार नहीं होती। लेकिन आप आज आपको जो मैं तरीका बता रही हूँ अपने तरीके से, मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। ये देखिए अब मैंने पानी डाला है, फिर इसके साथ साथ मैं अब इसे गूंद रही हूँ। इतना गूंदना है कि इसकी ये ज़्यादा ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, मुलायम हो, बिल्कुल मलाई की तरह। अब ये देखिए मैं आपके सामने इसको सही तरह गूंद रही हूँ, क्योंकि ये गूंदने में टाइम लेता है। इसको अच्छी तरह गूंदना है ताकि इसकी डो बहुत अच्छी और नरम और मुलायम की तरह तैयार हो जाए, और साथ साथ पानी लगाते जाना है ताकि आपको गूंदने में मुश्किल ना हो। तो इसको तैयार करते जाएं, इसको अच्छी तरह गूंदते जाएं जब तक ये नरम ना हो जाए। फिर इसको शॉपिंग बैग में डाल के तो इसको कुछ देर के लिए आपने 10 मिनट के लिए आप इसे रख दें। कि देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पपड़ी बनती है। आइए मैं आपके सामने अब देखिए पेड़े बना रही हूँ। आप जिस शेप में चाहे बना सकती हैं, खूबसूरती से भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, ये एक किस्म की टोकरी बनाऊंगी जिसमें आप चाट डाल के पेश कर सकती हैं। आप गोलगप्पा भी बनाऊंगी इसी डो का आपके सामने, और इसी डो में से जो सा मैं आपको पपड़ी भी बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाई जाती है। ये मैं रोटी बेल रही हूँ, गोल शेप में रोटी बना लें आप। पतली बनानी है आपने, मोटी नहीं रखनी। अब इसे बेलते जाएं ताकि ये पतली हो जाए। जितनी पतली होगी उतनी अच्छी आपकी टोकरी बनेगी। और जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा कटोरा लेनी चाहिए बड़ा ले लें, छोटा लेना चाहती है छोटा कटोरा ले लें। अब आपके सामने मैं रोटी बेल रही हूँ। इसको जितना पतला बेलेंगी उतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी और ख़ूबसूरत बनेगी, और टूटेगी भी नहीं। आप ना टेंशन लीजिएगा कि शायद पतली करने से ये टूट जाएगी। ये मैं आपके सामने बेल रही हूँ। अब मैंने कटोरा रखा है ऊपर, इसको साथ साथ हम जोड़ते जाएंगे। ये आपके सामने मैं देखें इसकी शेप बना रही है कटोरे की। आपने टेंशन लेनी है, इसको आराम आराम से जोड़ना है। अगर कहीं से नीचे उतर भी जाए तो दोबारा आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह कटोरे के साथ जुड़ जाएगा। फिर आप सारी साइड से इसको अच्छी तरह जोड़ लें। अब इस कटोरे को साइड से जोड़ के अच्छी तरह, और नीचे जो इसके पेंदा है उसको उल्टा के तो आप अच्छी तरह साइड में इसकी फिक्स कर दें ताकि ये चिपक जाए कटोरे के साथ अच्छी तरह। अब देखिए मैं आपके सामने अच्छी तरह पीछे से भी इसको जोड़ रही हूँ और आगे से भी। कढ़ाई में मैंने 1 लीटर तेल डाल दिया था, इसको मैंने हल्की फ्लेम पे रखा है गर्म होने के लिए। तो अब आपके सामने मैं इसमें डालूंगी, आंच को हल्का ही रखना है आपने। अब ये देखिए मैंने इसे कढ़ाई में डाला है, हल्की फ्लेम पे रखा है चूल्हे को, और अब इस कटोरे के अंदर मैं आप कटोरे में साथ साथ तेल डालते जाएंगे ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए, अंदर से भी और बाहर से भी पक जाए। और इसकी साइडों को भी हमने अच्छी तरह पकाना है, लेकिन पहले हमने कटोरे में तेल डालना है, साथ साथ इसको हिलाते जाना है ताकि ये खूबसूरती से और अच्छे तरीके से तली जाए टिक्की हमारी। तो ये देखिए पपड़ी तैयार हो रही है आपके सामने, और मैं साथ साथ तेल निकाल भी रही हूँ और डाल रही हूँ कटोरे में, ताकि ना ज़्यादा जल जाए और ना ज़्यादा जो है ना कच्ची रहे। तो साथ साथ हम साइडों से भी इसको हीट लगवाएंगे। ये मैं आपके सामने देखें साइडों से भी इसको हीट लगवा रही हूँ और अंदर भी कटोरे के तेल डाल रही हूँ। अब हम इसको चिमटे के साथ 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 गर्म करेंगे, इसको उल्टा देंगे ताकि साइडों से भी अच्छी तरह ये खूबसूरती इसमें आ जाए, गोल्डन हो जाएगी जब। तो आपके सामने देखिए मैं चिमटे से हिला रही हूँ अच्छी तरह, इसको साथ साथ हिलाते जाए ताकि ये जल ना जाए। तो ये देखिए आपके सामने कितनी खूबसूरत ये तैयार हो रही है। और आप ये जब बनाएंगे किसी मेहमान के आके रखेंगे तो आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी। तो ये ज़रूर रोज़ों में बनाइएगा, रमज़ान का महीना है, मज़ेदार सा महीना है और दिल करता है कोई अच्छी सी यूनिक सी चीज़ बनाए। तो ये देखें अब मैं साइडों पे भी तेल डाल रही हूँ ताकि जो इसकी साइडें हैं वो भी अच्छी तरह देखिए तैयार हो गई है। अब इसको अच्छी तरह चिमटे से पकड़ के इसमें से जितना ऑयल है वो निकाल के मैंने आपके सामने रख दी है।
तो अब इसकी शेप देखिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। इतनी देर में मैं आपको दूसरी टिक्की बनाने का तरीका बताती हूँ। हाँ जी, ये देखिए अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। रोटी को बेल लेना बड़ा सा पतला सा। आप कोई भी ढक्कन लेके खूबसूरती के लिए तो आप उसको रख के प्रेस करके इसकी टिक्कियाँ बना लें। अब बाकी जो है मैं साइडों से हटा लूँगी। अब ये देखिए आपके सामने मैं आराम से उतारूँगी, और अगर आपको थोड़ी मोटी लग रही है तो इसको दोबारा बेल भी सकते हैं। अब इनकी साइडों से इसको मैंने बिल्कुल नीट कर लिया है ताकि ये टिक्कियाँ अच्छी सी बन जाए। अब हल्का हल्का प्रेस करके इसको मैं ऑयल में डाल दूँ, और देखना ये कितनी खूबसूरत बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए अब मैंने ऑयल में डाला है, इसको साथ साथ उल्टाता जाए, ये फूलता जाएगा गोलगप्पे की तरह। तो ये देखिए आप इसमें चाट डाल के भी पेश कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। इसके ऊपर ऑयल डालना है साथ साथ, ताकि ये दोनों साइडों से खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए, ताकि ये सबको देखने में भी। अब ये देखिए ठंडा हो गया है, मैं साइडों से इसकी उतार रही हूँ। आराम से उतारने साइडों से इसकी नीट हो जाएंगी साइडें। अच्छी तरह नीट कर लें आराम आराम से, ताकि ये टूटे ना। तो आराम से ये जब अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसकी साइडें बिल्कुल नीट कर लें आप, और साथ साथ इसको घुमाते जाएं। तो अब मैं आपके सामने ये देखें आराम से उतार रही हूँ। ये देखें बिल्कुल इसकी बिल्कुल शेप ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल टोकरी तैयार है। छोटी भी टोकरी बना सकते हैं, बड़ी भी। अब इसमें जो मैंने गोलगप्पे तैयार किए वो रख रही हूँ। आप इसमें इसके अंदर भी चाट रख सकते हैं, गोलगप्पों के अंदर चाट भर सकते हैं। ये रमज़ान का बहुत प्यारा आपके लिए तोहफ़ा मैं लेके आई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।